वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 247। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज सिद्धि यात्रा स्टोरी के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या जिनका नाम है तारा देवी। तो देवी तारा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने तारा साधना भी करी थी, जिसके अनुभव मैंने आपसे शेयर किए हुए थे। मैं पहले भी तारा साधना कर चुका हूँ। तारा को मैं अपनी रक्षक मानकर साधना करता हूँ। जब भी मैं सिद्धि करता हूँ या कोई भी सिद्धि माला करता हूँ तो रक्षक माला मैं तारा की ही करता हूँ। और माता तारा का एक मूल मंत्र है ओम तारा तोरी स्वाहा, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, तो उसी को मैंने सिद्ध किया है। मंत्र तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसकी सिद्धि नहीं कर लेते हैं। जब तक मंत्र आपके लिए चलने नहीं लगेगा तब तक मंत्र काम नहीं करेगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ओम तारा तोरी स्वाहा है माता तारा का मंत्र, और आपने बोला हाँ ठीक है, आपने एक दिन जाप किया और दूसरे दिन आप कह रहे हैं कि फल मिल जाए, ऐसा नहीं है। मंत्र को जब तक सिद्ध नहीं करा जाएगा, जब तक मंत्र से काम निकालने लायक ताकत नहीं उसमें भरती जाएगी, तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होते। जनरली 1.25 लाख पे सिद्ध होते हैं, 7 लाख 1.25 लाख ऐसे आप जाप कर लो तो सिद्ध होते हैं मंत्र। उसके पहले मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होते हैं। मुझे तारा साधना 1 साल तक मैंने करी। तारा साधना 6 महीने गुरु की सेवा करी और 1 साल तारा साधना करी। तब जाके मुझे एक भैरवी यंत्र उन्होंने बनाना बताया, अष्टमुख भैरवी यंत्र उन्होंने बनाना बताया, और उस वक्त सिद्धि हुई, माता के साक्षात दर्शन भी हुए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, तारा देवी जो है वो 10 महाविद्याओं की दूसरी देवी हैं। तारा अर्थात तारों के समान सुंदर एवं तेजस्वी देवी। अंत देवी तारा प्राणियों के जीवन को गति प्रदान करने वाली अतृप्त भूख को प्रदर्शित करती है। देवी तारा ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है तथा उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। वह खड़क, तलवार तथा कैंची को शस्त्र के रूप में धारण करती है। तो देवी तारा, जैसे मैंने आपको बताया ना, 10 महाविद्याओं में तीनों माताओं के रूप हैं, काली, सरस्वती और लक्ष्मी माता के। तो तारा माता के अंदर जो है शी इज नील सरस्वती, हाफ काली एंड हाफ सरस्वती, एंड शी बिकम्स तारा देवी। तारा देवी ब्लू कलर की होती हैं, माता काली ब्लैक कलर की होती हैं। तारा देवी चीते की खाल कमर में बांधती हैं, और माता काली जो है कटे हुए हाथों की करधनी पहनती हैं। ठीक है, इस तरह से अंतर होता है तारा देवी और माता काली में। उसी प्रकार से काली माता भी 3 तरीके की माता काली होती हैं। एक भद्रकाली, एक भद्रकाली, एक महाकाली और एक शमशान काली। तीनों में अंतर काली माता में कैसे हो जाएगा? जब लेफ्ट फुट चलेगा तो शमशान काली, जब राइट फुट ऊपर उठेगा तो महाकाली, और जो दोनों फुट जमीन पर होंगे तो फिर भद्रकाली। इस तरीके से काली माता भी 3 प्रकार की होती है। उसी प्रकार से जब यही काली माता नीले रंग की दिखाई पड़ने लगे, जब आप बाजार में जाइए और माता की फोटो खरीदने के लिए चलिए तो देखिए नीले रंग की फोटो होनी चाहिए, माता काली नीले रंग में हो। ठीक है, क्योंकि माता काली का वर्ण सांवला है, काला है, और इनका जो है वो नीले रंग का है, इसीलिए इनको नील सरस्वती भी कहते हैं। तो ये कहा गया है कि कालांतर में समुद्र मंथन के समय हलाहल विष प्रकट हुआ था, जिसके प्रभाव से सृष्टि की रक्षा करने हेतु भगवान शिव ने उस विष का पान किया। किंतु भगवान शिव उस विष के शक्तिशाली प्रभाव से मूर्छित होने लगे, उनके गले में भीषण पीड़ा होने लगी। उसी समय देवी दुर्गा देवी तारा के रूप में प्रकट हुई तथा विष को प्रभावहीन करने हेतु भगवान शिव को अपनी गोद में स्तनपान कराना स्टार्ट कर दिया। बच्चे की तरह शिव भगवान हो गए और वो देवी अपना स्तनपान करा के उन्होंने जो काफ़ी जो वेदना हो रही थी महादेव को गले में जहर की वजह से, उसको काट दिया। अंत देवी तारा के मातृ तत्व स्वरूप के कारण उनकी आराधना भक्तों द्वारा अत्यंत सुलभ मानी जाती है। अब माँ को, इसमें मैं आपको बताऊं 10 महाविद्या में सबसे जल्दी तारा माता सिद्ध होंगी। उनमें मातृत्व की भावना कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, जो महादेव की माता बनकर उनको दूध करा सकती है तो वो महामाता है। तो इसीलिए तारा माता को लोग महामाता भी कहते हैं।
देवी तारा का स्वरूप देवी काली के समान ही है। दोनों देवियों को चित अवस्था में लेटे भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए तथा जीवा बाहर किए हुए दर्शाया जाता है। हालांकि देवी काली को श्याम वर्ण तथा देवी तारा को नील वर्ण स्वरूप वर्णित किया जाता है। दोनों ही नरमुंड माल धारण करती हैं। देवी तारा बाघ चर्म धारण करती है, जबकि देवी काली कटी हुई नर भुजाओं की करधनी धारण करती है, जैसे मैंने आपको बताया है। दोनों ही देवियों अपनी रक्त रंजित जीवा बाहर निकाले रहती हैं, उनकी दोनों की जबान बाहर निकली रहती है। पर ये जनरली देखा गया है कि जो लोग साधक होते हैं उनके पास जो तारा की फोटो होती है, उसके अंदर तारा देवी के पैर के नीचे, शमशान में होती हैं तारा देवी, उनके पैर के नीचे महादेव की जगह एक साधक होता है जिसने सफ़ेद रंग का अंगोछा पहना होता है और उसके सीने पे माता पैर रखकर खड़ी होती है। जब साधना के लिए फ़ोटो ली जाए तो ऐसी ली जाए, और यही अर्थात एक्चुअली सिद्धि में भी यही होता है कि आप शमशान में सिद्धि करते हैं, शव के ऊपर बैठ के करते हैं या शव बन जाते हैं स्वयं, और वहीं लेट कर शव के समान लेटते हैं साधना के बाद शमशान में, तभी सिद्धि मिलती है। अब इसका दूसरा काट ये होता है कि अगर आपका गुरु उस तरीके का है तो वो आपको एक ऑल्टरनेटिव वे बताता है कि आप शमशान न जाके कैसे इस शमशान को अपने पास तो ये आपके गुरु ही बता सकते हैं आप। अच्छा, तारा साधना जो है, ये जो भी करता है उसे अचानक से लाभ होने लगता है, संपत्ति समृद्धि की प्राप्ति की जाती है। तारा साधना के माध्यम से साधक के हृदय में दिव्य परम ज्ञान का उदय होता है। तारा देवी जो है वो जो मैंने साधना करी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तारा देवी गले में बैठती है और थर्ड आई पे बैठती है। माता जो है ये ऐसा ज्ञान देती है कि आदमी त्रिकालदर्शी बन जाता है, भूत भविष्य वर्तमान इसको आराम से दिखाई पड़ने लगता है किसी भी बहाने से। ये ध्यान करे तो उसे दिखाई पड़ने लगता है, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखे उसमें दिखाई पड़ता है, हाथ देखने लगे उसमें उसे दिखाई पड़ने लगता है। वो जो भी बात बोलता है सच हो जाती है, उसे आगे की काफ़ी चीज़ें खुद से आभास हो जाता है। इन शॉर्ट अगर बोले, इस साधना से सिक्स सेंस एकदम तेज हो जाता है। तारा साधना के बारे में ये भी कहा जाता है कि तारा साधना जिसने करी हुई है उसकी दरिद्रता निश्चित दूर हो जाती है और माता उसे हर दिन एक सोने का सिक्का देती है। ऐसा पहले कहा गया है, मैंने कई जगह पढ़ा हुआ। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है तारा साधना का, कि तारा साधना करने के बाद हाँ निश्चित आपको वर्ल्डली लाभ जरूर होंगे, कि मतलब जैसे पैसे कौड़ी का आपको लाभ होगा। और दुखद बात यह है कि आपके सामने जो आपके घर वाले हैं, आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके बड़े हितैषी बनते हैं, है ना, उन सब के असली चेहरे आपको दिखाई पड़ने लगते हैं। तारा की ये विद्या अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए है क्योंकि आपको सब कुछ पता चल जाता है, बुरी इसलिए है क्योंकि आपको सब कुछ पता चल जाता है। तो जब सब कुछ आदमी को पता चलने लगता है तो उसका दिल टूट जाता है कि अरे यार इस बच्चे के लिए मैंने ये किया और अब मेरे लिए ये करेगा आगे जाकर। तो तारा सिद्धि अच्छी और खराब इसीलिए क्योंकि तारा सब कुछ बता देती है। तारा कान पे बैठकर कान में फुसफुसाती है और थर्ड आई पे विजन देती है। आने वाले फ्यूचर के बारे में पास्ट के बारे में विजन देती है। और मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि माता तारा ऐसी है कि जब वो आपको सिद्ध हो जाएंगी तो आपको सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपके लोग सुनेंगे। ये एक तरीके से कह सकते हैं तारा देवी जो है सम्मोहन की भी शक्ति असीम दे देती है। लोग सम्मोहित हो जाते हैं, आपकी बात सुनते हैं ध्यान से। इस साधना को करने के पहले जो लोग मूर्ख होते हैं, उस साधना को करने के बाद लोग उनकी बात सुनने लगते हैं। जिनको लोग बेवकूफ़ कहते थे उनकी बात लोग सुनने लगते हैं। माता तारा का ऐसा आकर्षण है जो साधक के अंदर दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तारा का मूल मंत्र जो बोला गया है वो है ओम रीम श्रीम हुम फट। ओम रीम श्रीम हुम फट। लेकिन मैंने जो सिद्ध किया है वो है ओम तारा तोरी स्वाहा। मंत्र वो सिद्ध करिए जो गुरु बताया आपका। अच्छा, देवी तारा का सिद्ध पीठ मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के तारापीठ में स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी सती की दाहिनी आंख की पुतली गिर गई थी। तारा, इसीलिए तारा देवी का नाम तारा। और यह स्थान तंत्र साधना तथा मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा शिमला में भी तारा देवी एक महत्वपूर्ण सिद्ध पीठ है, जहां देवी को महालक्ष्मी का रूप
माना जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सब मिक्सचर है 10 महाविद्या तीनों देवियों की शक्ति का। तो माता तारा को देखिए शिमला में महालक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि रोज सोना देती हैं, रोज पैसा देती हैं, ठीक है, दरिद्रता दूर करती हैं। ये तारा देवी हैं, ये तंत्र की देवी है, मंत्र की देवी है, और ये भूत भविष्य का ज्ञान हो जाने वाली देवी है, क्या ज्ञान करवाने वाली देवी है। और ये कलयुग में जागृत देवी है, जीवित देवी है। आवाज कालिकाए नमः। मन से आवाज दोगे आएंगी, मन से भोग प्रसाद लगाओगे आएंगी, मन से सेवा करोगे आएंगी। माँ के अंदर ममता की जबरदस्त भावना है कि महादेव भी इनका स्तनपान कर चुके हैं और अपनी पीड़ा से निजात पा चुके हैं। उसी प्रकार से माता तारा की जो भी पूजा करता है, तारा उसे तर जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत काल में वो माता तारा के लोक में जाकर स्थापित होता है, माता काली के लोक में स्थापित होता है। तो प्रमुख तारापीठ तो मैंने आपको बता दिया पश्चिम बंगाल, और स्थान जो है वो बीरभूम जिले में द्वारका नदी के तट पर रामपुरहाट के पास है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो शक्तिपीठ है माता का, यह महाशमशान घाट के है। यहाँ पर जैसे कि मणिकर्णिका घाट है ना, वैसे यहाँ पर ये महाशमशान घाट है तारापीठ में, जहाँ तंत्र साधक विशेष साधना करते हैं। वामा खेपा जैसे सिद्धों को यहाँ सिद्धि प्राप्त हुई है। तो ये वामा खेपा बाबा कौन है? वामा खेपा बाबा माता तारा के सबसे बड़े भक्त हैं, माता तारा के सबसे कलयुग के सबसे बड़े भक्त हैं। और मैंने इनकी फोटो भी अपने मंदिर में रख रखी है। और यहाँ देवी तारा काली का रूप होता है, जो सुरक्षा, ज्ञान और मनोकामना की पूर्ति के लिए जाना जाता है। मतलब कि माता तारा जो है काली का वो रूप है जो सुरक्षा, ज्ञान और मनोकामना की पूर्ति करता है। भूत भविष्य वर्तमान, भूत प्रेत बाधा, हर तरीके के बंधन को काटना, ये माता की शक्ति में आता है। और शिमला में भी माता का मंदिर है, हिमाचल प्रदेश में, और ये महत्वपूर्ण सिद्धपीठ है। यहाँ तारा को महालक्ष्मी के रूप में 18 भुजाओं वाली माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए 18 भुजाएं हैं माता तारा की, और कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था तो मैंने क्या बोला था, 18 भुजाओं वाली माता तुम्हारी जय, और मैं तारा की साधना कर रहा था, ठीक। तो देवी तारा का स्वरूप, देवी तारा 10 महाविद्याओं में से एक है। उन्हें सभी बुद्धों की माता भी कहा जाता है। ये बुद्धिस्ट माता है। रेड तारा, ग्रीन तारा, येलो तारा आप देखिए हर जगह है, ठीक है। और देवी तारा बुद्धि और ज्ञान की देवी भी कही जाती हैं। शिक्षा, कला, वाक सिद्धि प्रदान करने वाली देवी कही जाती हैं। बच्चे भी अगर तारा का मंत्र करें तो उनको पढ़ाई लिखाई में ज़बरदस्त सफलता मिलने के चांस हो जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जब मैंने माता तारा का पहला अनुभव किया था, पहली बार दर्शन किए थे, तो कैसे दर्शन किए थे कि मैं मंत्र जाप कर रहा था। मैंने माता तारा का त्राटक जाप किया हुआ था, एक टक उनकी फोटो पर नज़र लगाकर मैं ध्यान करता था और फिर दीपक पे ध्यान लगाता था। तो उस तरीके से मैंने इनकी साधना करी हुई थी। 9+1 की पूजा भी की हुई थी। उसमें जब माता ने मुझे दर्शन दिया तो शी इज़ अराउंड 7 फीट 6.5 7 फीट इतनी लंबी चौड़ी हैं, और वो एकदम मस्कुलर हैं, WWF के पहलवान हैं उनकी तरह की से। और उन्होंने कमर में जो है घंटी बांध रखी थी और चीते की खाल बांध रखी थी, और उनकी आंखें जो है ना वो एकदम नीचे मंद मंद, जैसे गौतम बुद्धा होते हैं ना वैसे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो बोलती कुछ नहीं है, उससे केवल आंख झुका के मुस्कुराती रहती है। मैं कुछ भी बात करता हूँ उसका जवाब जो आता है वो उसके होठ हिले बगैर ही आते हैं। उसका जवाब वो बिना होठ हिलाए ही दे देती है, जैसे कि कोई आवाज़ अपने आप ही मेरे कान में बोल रही है, उसके होठ नहीं हिलते हैं। आज तक माता तारा ने, मैंने कई बार उनके दर्शन किए, उन्होंने कभी भी मुझे अपनी आंख उठाकर नहीं देखा। मैंने उनकी पुतली नहीं देखी आज तक। हमेशा आंख उनकी नीची रहती है और वो मंद मंद मुस्कुराती हैं। भले ही वो मस्कुलर बहुत हों, बहुत ताकतवर दिखाई पड़ती हूँ, पर एकदम कोमल है, एकदम कोमल। वो मुझे अपनी गोद में सर रख कर मेरा सर में बाल में उंगली करती हैं। कई बार ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो माँ बड़ी कृपालु है, और आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अब कल के एपिसोड में
हम षोडशी माता का या त्रिपुर सुंदरी जिन्हें कहा जाता है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो 10 महाविद्या की तीसरी देवी हैं। तो देखना मत भूलिएगा, बिल्कुल भी ज़रूर से देखिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो है इसे प्लीज़ हाइप कर दीजिए ताकि ये और वायरल हो जाए और लोगों तक माता तारा की बातें पहुँचे, माता काली की बातें पहुँचे।